हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग लगाएंगे सेट, वो भी 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। तो चलिए लगाते हैं हम लोग इसको 50 क्वेश्चंस का सेट और देखते हैं इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। केंद्र सरकार की जो सौभाग्य योजना है उसका संबंध है सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश के हर गांव, हर शहर, हर घर में बिजली प्रदान करना। निम्न में कार्बनिक यौगिक का चयन करें। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। निम्न में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, झेलम। वितस्ता यहाँ पे पूछा गया कि किस नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था, तो वो झेलम को। वितस्ता कश्मीर तथा पंजाब में बहने वाली झेलम नदी का ये प्राचीन नाम है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019, सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, केरल प्रथम स्थान पर है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमजद अली खां। यहाँ पे दिया गया है तबला से संबंधित है, तो गलत है क्योंकि अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। ठीक है, ये सरोद वादक हैं। बाकी के ऑप्शन सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से और रविशंकर सितार से। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1966 से 1969। भारत में योजना अवकाश की अवधि जो थी 1966 से 1969 तक। चीन और पाकिस्तान से युद्ध एवं वर्षा न होने के कारण ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, तो ये अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा था, जिसके कारण कि चौथी योजना 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो इसी अवधि को जो है योजना अवकाश कहा जाता है और ये अवकाश रहा 1966 से लेकर 1969 तक। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में जो योजना अवकाश जो शुरू हुआ, तो ये मतलब पहली बार ये किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1971 की जनगणना पर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जिसका संबंध किससे है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है ये मानव अधिकारों के संरक्षण से है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय। एम.एन. राय, इनका पूरा जो नाम है वो मानवेंद्र नाथ राय।
अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सलेट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के डी में। निम्न में से किस राज्य की विधायिका में एक सदन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु विधायिका एक सदनीय है, बाकी के जो ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सभी द्विसदनीय हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक बर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिया गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है। बाकी के ऑप्शन सही है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, यानी कि दाब के बढ़ने घटने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता ध्वनि वेग पे। फिर है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी ऑप्शन सही है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। किसके शासनकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। निम्न में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये सभी कनिष्क के समकालीन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया, तो ये लाहौर अधिवेशन में रखा गया और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि मतलब कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया, तब आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1906 में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन के रूप में। क्रोमेटोग्राफी का अनुप्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट पृथक करने में, और रक्त से नशीली ड्रग्स को पृथक करने में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दिए गए हैं तत्व के नाम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इधर जो है द्रव्यमान संख्या दिया गया है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 2 दिया गया है, तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है। कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12, ये ठीक है। नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, ये तीनों इसमें सही दिया गया है। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन पौरुष विकास हार्मोन कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पौरुष विकास हार्मोन है। बाकी के जो ऑप्शन है लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सभी फीमेल हार्मोन है। हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त का। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई 1982 को, और इसका मुख्यालय मुंबई है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी बर्ड प्लान का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत विभाजन से। डिकी बर्ड प्लान जो था यह लॉर्ड माउंटबेटन का ये उपनाम था, जिसका संबंध भारत के विभाजन से है। गांधी सागर बांध निम्न में से किस एक का भाग है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना का। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। तो इसमें अगर पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत, तो अधिनियम 1935 के तहत। 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोहन सिंह भकना। निम्न में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22 से। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसकी राय प्राप्त करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध किया गया है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसके पास है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के पास। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। वैदिक युग के धार्मिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यज्ञों के महत्व का विस्तार हुआ वैदिक युग के धार्मिक जीवन में। बाकी के ऑप्शन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है बिहार का, ये 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे केरल और फिर चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। अगर ऐसे पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम या न्यूनतम वाले कौन से राज्य है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथाइल क्लोराइड। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। हमारे संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषा का वर्णन है, जिसमें कि हिंदी, असमिया, मलयालम, पंजाबी, डोगरी, नेपाली, उर्दू, सिंधी, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, तेलुगु, मणिपुर, तमिल, कोंकण, मैथिली, बोडो, संथाली, ये सभी जो है सम्मिलित है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी। गर्भ में पल रहे बच्चे को भोजन निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा के द्वारा। डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻12 सेकेंड। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन निम्न में से कहां किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग में। बीजिंग चीन में ये प्रस्तावित है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आपका भी स्कोर हमेशा जैसे अच्छा रहता है वैसे इसमें भी स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख भी सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।